बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं टोपोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकोमोडेशन पॉइंट, या इस अकोमोडेशन पॉइंट को हम लिमिट पॉइंट भी कह सकते हैं। लिमिट पॉइंट, या इसका नाम है डिराइव्ड पॉइंट। ठीक है, डिराइव्ड पॉइंट, या इसका एक और नाम है क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, तो आज हम इसकी डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है अकोमोडेशन पॉइंट की। हमारे पास x एक नॉन एम्प्टी सेट है, दैट x भी नॉन एम्प्टी सेट, एंड a एंड p बिलोंग्स टू x, और जो पॉइंट p है वो इस नॉन एम्प्टी सेट x में से बिलोंग करता है। तो पॉइंट p जो है अकोमोडेशन पॉइंट कहलाएगा, या लिमिट पॉइंट कहलाएगा, या फिर क्लस्टर पॉइंट कहलाएगा सबसेट a का। कब? इफ एंड ओनली इफ, अगर किसी ओपन सेट G में से उस पॉइंट P को माइनस करने के बाद A सबसेट जो होगा एक X का, उसके साथ इंटरसेक्शन है और वो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट आ जाए। अगर तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट अकोमोडेशन पॉइंट कहलाएगा। जिस पॉइंट को हम लेंगे उसको ओपन सेट में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद सबसेट जो A है उसके साथ इंटरसेक्शन ले और वो यानी कि हमारे पास जो है एम्प्टी ना आए। तो अगर ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होती है फिर हम कहेंगे कि वो पॉइंट अकोमोडेशन पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम इसकी एग्जाम्पल्स को समझते हैं। आई होप की डेफिनेशन आपको समझ आ गई। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल्स में हमारे पास एक सेट है x। एग्जांपल x इक्वल टू a b c d एंड e, ये हमारे पास एक x सेट है। इसी तरह हमारे पास a जो है सबसेट है, एंड सबसेट a इक्वल टू a b एंड c ऑफ x, और टा हमारे पास दिया गया है x y a और c d। इसी तरह हमारे पास a c d और हमारे पास है b c d e। ये हमारे पास सेट है, और ये हमारे पास टोपोलॉजी की एक टोपोलॉजी दी गई है इस सेट x के ऊपर। तो हमने इस सेट x के हर पॉइंट को देखना है क्या ये अकोमोडेशन पॉइंट में आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले हम पॉइंट a को लेते हैं। a p बिलोंग्स टू a, ये हमने फार्मूले के अंदर पढ़ा था, p बिलोंग्स टू x। तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट जो a होगा ये x में से है, तो यहाँ लिखेंगे a बिलोंग्स टू x। तो ये हमारे पास एक पॉइंट a है जो कि इस x में से बिलोंग कर रहा है। अब हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट a को कि ये क्लस्टर या लिमिट पॉइंट है इस टोपोलॉजी का या नहीं है। तो हम अपने फार्मूले को यहाँ डिफाइन करेंगे। फार्मूला हमारे पास था g माइनस उस पॉइंट p को माइनस करें और फिर उसका इंटरसेक्शन लें a के साथ, और वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो सबसे पहले हम इस a पॉइंट के लिए ओपन सेट ले लेते हैं। तो ओपन सेट हमारे पास यहाँ से इस पॉइंट a के लिए ओपन सेट आएंगे। एक हमारे पास ये x होगा ओपन सेट, क्योंकि x में a मौजूद है तो ये हमारे पास जो है x ओपन सेट होगा। इसीलिए ये भी हमारे पास जो a है ये भी ओपन सेट होगा। इसी तरह और ओपन सेट में कौन सा ओपन सेट ऐसा है जिसमें a आ रहा हो, तो ये हमारे पास ACD है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा ओपन सेट। इसी तरह इसमें a नहीं है तो ये BCDE ओपन सेट इस टर्म में मौजूद है, लेकिन इसके लिहाज से a के लिहाज से ओपन सेट नहीं है। तो ये अब हमारे पास 3 ओपन सेट आ गए। हर ओपन सेट का इस पॉइंट P को सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, और वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन है तो ये जो a है ये लिमिट पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम इस x में से इस p पॉइंट को माइनस करते हैं। तो x में से a को माइनस करें और इसका इंटरसेक्शन लें a के साथ, और a हमारे पास क्या था, a हमारे पास सबसेट है, यहाँ पे लिखा हुआ है a b c, तो यहाँ a b c लिख देते हैं। अब हम x हमारे पास है a b c d e, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं a b c d एंड e। उसके बाद a हमारे पास वो पॉइंट है, इसको माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे a b c के साथ। अब स्टूडेंट देखें यहाँ a है तो a इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा ये b c d, तो यहाँ आ जाएगा b c d एंड e। इसका हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, इस a b c के साथ। तो इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास c कॉमन है और दूसरा हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो यहाँ आ जाएगा c। तो अब यहाँ पे नॉन एम्प्टी आया इस ओपन सेट के लिए x के लिए। अब हम इसके लिए चेक करेंगे, तो इस ओपन सेट के लिए चेक करने के लिए वही तरीका, आप ओपन सेट यहाँ लिखोगे, पहले x था ये वाला, अब यहाँ आएगा a, तो यहाँ लिखें a और उसमें से a माइनस करना है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना हमने इस a के साथ a b c। अब स्टूडेंट देखें जब a में से a हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ फाई आया, फाई का इंटरसेक्शन ले a b के साथ a b c के साथ, तो यहाँ फिर दोबारा फाई आ गया।
इसका मतलब है यहाँ नॉन एम्प्टी आना चाहिए था, लेकिन यहाँ एम्प्टी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक पॉइंट है ये वाला जो एक्स में से ले रहे थे, ये हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है या क्लस्टर पॉइंट नहीं है। तो इसी तरह अब हम इस पॉइंट बी को चेक करेंगे। तो पॉइंट बी को चेक करने के लिए दोबारा वही अब हमारे पास जो है b बिलोंग्स टू x, ये पॉइंट b है जो कि x से बिलोंग कर रहा है। दोबारा हमारे पास क्या होगा फार्मूला g माइनस p इंटरसेक्शन a इक्वल टू नॉन एम्प्टी नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके लिए b पॉइंट के लिए ओपन सेट कौन कौन से आएंगे, एक तो x आ जाएगा ओपन सेट। इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा जिसमें b मौजूद हो, इसमें नहीं है b मौजूद, इसमें भी b मौजूद नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये b c d e आ जाएगा b c d e। तो ये दो ओपन सेट आ गए। अब हर ओपन सेट में से इस पॉइंट p को सब्ट्रैक्ट करना है और एक के साथ इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले हम x में से इस p पॉइंट को यानी b को माइनस कर देते हैं और फिर इसका इंटरसेक्शन लेते हैं a के साथ। a हमारे पास है abc, तो जब x में से b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल है abcd, तो ये बनेगा acd एंड e। इसका इंटरसेक्शन लेंगे abc के साथ, तो abc के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हमारे पास a इधर आ रहा है इधर भी आ रहा है, इसी तरह हमारे पास c इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ac जो कि ये नॉन एम्प्टी है। इसलिए अब हम चेक करेंगे दूसरे पॉइंट, इसी पॉइंट को दूसरे ओपन सेट के। तो हमारे पास दूसरा ओपन सेट है bcd एंड e। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे उस पॉइंट में से, और पॉइंट हमारे पास क्या था b। अब इसका इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, तो a हमारे पास क्या है abc। तो अब जब b को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा c d e। इसका इंटरसेक्शन लें abc के साथ, तो यहाँ c कॉमन आ रहा है तो यहाँ c बच गया। तो इस दोनों ओपन सेट के लिए हमारे पास नॉट एम्प्टी आया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि b जो है वो लिमिट पॉइंट है या क्लस्टर पॉइंट है या डिराइव पॉइंट है। तो ये b हमारा लिमिट पॉइंट होगा, a हमारा लिमिट पॉइंट नहीं होगा। इसलिए हम c को चेक करते हैं। तो ये हमारा लिमिट पॉइंट है, ये हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है। तो अब c बिलोंग्स टू x, c एक पॉइंट है जो कि x में से बिलोंग कर रहा है। इसके लिए ओपन सेट यहाँ टॉप में से देखें तो एक तो x आ जाएगा ओपन सेट, एक x आ गया, और दूसरा हमारे पास ऐसा ओपन सेट लेना है जिसमें c मौजूद हो, तो एक ये cd आ जाएगा, इसी तरह acd आ जाएगा, इसी तरह हमारे पास bcd e आ जाएगा क्योंकि उसमें भी c मौजूद है। अब हमारे पास फार्मूला वही है g माइनस p इंटरसेक्शन a और नॉन एम्प्टी आना चाहिए। अब स्टूडेंट जी हम पहले समझ चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, देखें ओपन सेट पहला हमारे पास x है, इस x में से p पॉइंट को माइनस करना है, पॉइंट है c, इसको माइनस करेंगे और इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, और a के हमारे पास एलिमेंट है abc। तो अब देखें जब आप ओपन सेट x में से c को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, बाकी a b d e बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा a b d और e। जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे abc के साथ, तो अब यहाँ देखें b कॉमन आ रहा है, इसका मतलब नॉन एम्प्टी आएगा। अब हम उसी पॉइंट को दूसरे ओपन सेट के लिए यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे दोबारा हमारे पास ओपन सेट कौन सा है, ओपन सेट हमने यहाँ लिखा ये x हो गया cd, और cd में से पॉइंट c को माइनस करेंगे, पॉइंट c को माइनस करेंगे और इसका इंटरसेक्शन लेंगे a के साथ, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है abc। तो अब c को माइनस करेंगे, यहाँ d बच जाएगा, d का इंटरसेक्शन करेंगे abc के साथ, तो अब यहाँ फिर एम्प्टी आ गया। इसका मतलब ये हुआ c पॉइंट भी हमारे पास लिमिट पॉइंट नहीं है या क्लस्टर पॉइंट नहीं है। इसके बाद हम पॉइंट d को चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे d बिलोंग्स टू x, कि d x में से बिलोंग कर रहा है। अब हम d के ओपन सेट यहाँ देख लेते हैं, एक तो हमारे पास x आ जाएगा और दूसरा cd, इसमें d है, इसके अलावा acd आ जाएगा, इसी तरह bcd e आ जाएगा। और स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, उस p पॉइंट को माइनस करना है हर ओपन सेट में। तो x में से p पॉइंट यानी d को माइनस करें और इसका इंटरसेक्शन लें a के साथ, a हमारे पास है abc। तो जब d को सब्ट्रैक्ट करेंगे x में से तो क्या बचेगा, a b c e बचेगा, a b c और e। इसका इंटरसेक्शन लेंगे abc के साथ, तो यहाँ bc आ जाएगा क्योंकि bc दोनों में a भी है, तो यहाँ आ जाएगा abc जो कि नॉन एम्प्टी है। इसी तरह हम दूसरा ओपन सेट के लिए चेक करते हैं। दूसरा ओपन सेट है cd,
सी डी में से पॉइंट डी को माइनस करेंगे और इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, और ए के एलिमेंट हैं ए बी सी। जब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बचेगा सी, और सी का इंटरसेक्शन लेंगे ए बी सी के साथ, इंटरसेक्शन में दोनों सी आ रहे हैं तो यहाँ भी नॉन एम्प्टी आएगा। अब हम अगेन ए सी डी के लिए चेक कर लेते हैं। तो ए सी डी के लिए जब चेक करेंगे तो ए सी डी में से उस पॉइंट पी को यानी उस पॉइंट डी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, और ए है ए बी सी। अब यहाँ पे देखें डी हम माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा ए सी का इंटरसेक्शन लेंगे ए बी सी के साथ, यहाँ भी ए और सी दोनों कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ भी ये नॉन एम्प्टी आ रहा है। इसी तरह हम पॉइंट बी सी डी ई के लिए चेक कर लेते हैं। बी सी डी और ई, इसमें से हम पॉइंट डी को माइनस करेंगे और फिर इंटरसेक्शन लेंगे ए के साथ, ए है ए बी सी। अब स्टूडेंट देखें डी हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा बी सी ई, इसका इंटरसेक्शन लेंगे ए बी सी के साथ। तो अब यहाँ बी भी कॉमन है, इसके बाद बस बी कॉमन है जो कि नॉन एम्प्टी है। सारे ओपन सेट के लिए ये हमारे पास वैल्यू नॉन एम्प्टी सेट है, इसका मतलब डी लिमिट पॉइंट है या अकोमोडेशन पॉइंट है। नाउ स्टूडेंट लास्ट हमारा एक पॉइंट रह गया ई। क्या हम ई के लिए चेक करते हैं ये भी लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो अब यहाँ से ई बिलोंग्स टू एक्स, ई बिलोंग्स टू एक्स, कि ई एक्स में से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ई एक्स के लिए बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ टॉप में से इसको ओपन सेट देख लेते हैं। हमारे पास ओपन सेट कौन कौन सा होंगे जिसमें ई आ रहा हो, एक तो एक्स होगा और दूसरा हमारे पास बी सी डी ई होगा, बी सी डी एंड ई। ये हमारे पास एक दो ओपन सेट आ गए। अब हमारे पास पॉइंट ये है तो हम फार्मूला को यूज़ करेंगे जी माइनस पी इंटरसेक्शन ए, यही हमारे पास फार्मूला था। तो पॉइंट पहले हम ओपन सेट एक्स के लिए चेक कर लेते हैं, एक्स माइनस पॉइंट ई था, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और इंटरसेक्शन लेते हैं ए के साथ। ए के एलिमेंट थे ए बी सी। तो एक्स के एलिमेंट क्या थे ए बी सी डी ई, इसमें से ई माइनस करेंगे तो बचेगा ए बी सी एंड डी। अब इसका इंटरसेक्शन है ए बी सी के साथ तो वही आ जाएगा ए बी सी, क्योंकि ए बी सी दोनों में कॉमन आ रहा है ना। तो हमारे पास बचेगा ए बी सी जो कि नॉन एम्प्टी है। इसी तरह हम दूसरे ओपन सेट बी सी डी के लिए चेक कर लेते हैं। नाउ बी सी डी ई, इसमें से हम पॉइंट ई को माइनस करते हैं, पॉइंट क्या था ई, इस ई को सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं ए बी सी के साथ, क्योंकि ए बी सी ई तो है ए। तो यहाँ से जब ई सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी बचेगा बी सी डी का इंटरसेक्शन लेंगे ए बी सी के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ सी कॉमन आ रहा है, इसी तरह बी भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा बी एंड सी। ये भी हमारे पास सेट है नॉन एम्प्टी है, तो ये भी सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब है ये ई पॉइंट भी लिमिट पॉइंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने लिमिट पॉइंट आए इसके? तीन। कौन कौन से? बी, डी और ई। तो लिमिट पॉइंट को हम ए बार एस करते हैं। इसका मतलब है हमारे पास बी जो है ये भी बिलोंग कर गया ए बार को, इसी तरह डी भी बिलोंग कर गया ए बार को, और ई भी बिलोंग कर गया डी बार को, सॉरी ए बार को। तो ये हमारे पास तीन लिमिट पॉइंट हैं। बाकी इस एक्स के जो बी और ये जो ए और सी जो है ये दोनों लिमिट पॉइंट नहीं है, क्योंकि हमारी जो है डेफिनेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।